आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन के 27वें स्थापना दिवस को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मानव सेवा दिवस के रूप में दिवाकर जैन कॉलेज न्यू पलासिया पर मनाया गया। इस अवसर पर फेडरेशन द्वारा 108 साधार्मिक विवाह योग्य कन्याओं के लिए प्रत्येक को 25,000 की नगद राशि प्रदान करेंगे। इस आयोजन के अंतर्गत कोरोना महामारी की वजह से जिन साधार्मिक परिवारों ने अपने परिवार के आय अर्जित करने वाले मुखियाओं को खोया है और उन परिवारों में विवाह योग्य कन्याएं हैं, तो फेडरेशन अपने दानदाताओं के माध्यम से ऐसी 108 कन्याओं को कन्यादान करवाएगा। इस प्रकार कुल 27 लाख रुपए की कन्यादान योजना का शुभारंभ किया गया। यह राशि जिस कन्या का विवाह होगा वहीं नजदीक के ग्रुप अध्यक्ष के माध्यम से भिजवाई जाएगी। किसी भी प्रकार का दिखावा और प्रदर्शन नहीं होगा। दीप प्रज्वलन, प्रभु परमात्मा के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रीमती कल्पना पटवा के सुंदर मंगलाचरण के साथ श्रीमान राजेश चेलावत, प्रधान संपादक अग्निबाण, युवा समाज सेवी श्री जयसिंह जैन, महासंघ के अध्यक्ष श्री कैलाश नाहर के आतिथ्य में समारोह का शुभारंभ हुआ। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय नाहर ने स्वागत भाषण देते हुए संस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी फेडरेशन ने लगातार जूम मीटिंग करते हुए 4,000 सदस्यों को मनोरंजन तंबोला खिलवाया, मनोरंजक कार्यक्रम कराए। धार्मिक तंबोला, कोरोना बीमारी की अवेयरनेस और बचाव के लिए देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टरों द्वारा सेमिनार एवं संवाद, अच्छे स्वास्थ्य के लिए डाइटिशियन द्वारा फूड भोजन एवं योगा ट्रेनर द्वारा योगा के लाभ भी बताए गए। इन सभी कार्यक्रमों को संचालित करने में भाई नरेंद्र संचेती, रितेश शेखावत, दीपक भंडारी का विशेष योगदान रहा। सेंट्रल रीजन की ओर से अध्यक्ष श्री अभय बाफना ने भी कई सुंदर कार्यक्रम दिए। आपने 5 कन्याओं के विवाह में कन्यादान की घोषणा की। राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन ने फेडरेशन की स्थापना 1995 का विवरण और जानकारी प्रदान की। आगे आपने कहा कि हम परिचय सम्मेलन के माध्यम से कन्याओं का संबंध भी तय करवाएंगे और कन्यादान भी करेंगे। राष्ट्रीय निवर्तमान अध्यक्ष श्री पीयूष जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज हित में हम कन्यादान योजना लाए हैं। आपने मानव सेवा का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री जयसिंह ने अपने घर रसोई बनाने वाले व्यक्ति के इलाज के 11 लाख रुपए खर्च कर उसका जीवन बचाया। यह एक समाज के लिए उदाहरण है। आपने कहा कि कोरोना काल में समाज के सहयोग से कई संस्थाओं ने बहुत सेवा के कार्य किए हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि महासंघ के अध्यक्ष श्री कैलाश नाहर ने आशीर्वचन के साथ महासंघ की योजनाएं बताई कि कोरोना पीड़ित परिवार में कमाने वाला नहीं रहा है तो महासंघ उस परिवार को गोद लेगा और अपने 5 कन्याओं का कन्यादान करने की घोषणा की और इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई दी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश भटेवरा ने अपने उद्बोधन में कहा, कोई भी सेवा के काम का बीड़ा उठाता है, समाज सहयोग करता है और पैसे की कमी नहीं आती है। समाज दातार है, सेवा के लिए कार्यकर्ता आगे आए। आपने 5 कन्याओं के लिए कन्यादान में सहयोग का आश्वासन दिया। फेडरेशन के संरक्षक और कार्यक्रम के अतिथि श्री जयसिंह जैन ने इस कन्यादान योजना की तारीफ की और आपने कहा कि कन्या को राशि के स्थान पर गोल्ड की आइटम देना चाहिए ताकि कन्या के पास स्थायी रहे। साथ ही आपने 5 कन्याओं के कन्यादान राशि की घोषणा की। आज के समारोह के अतिथि श्री राजेश चेलावत, प्रधान संपादक अग्निबाण ने अपने उद्बोधन में इस कन्यादान योजना की तारीफ करते हुए कहा कि यह योजना समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगी और समाज अनुसरण करेगा। आपने कहा कि कन्यादान के लिए कन्याओं की खोज करना भी आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। समाज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में कोई स्थायी योजना लाना चाहिए। अभी प्रारंभिक तौर पर कोई हॉस्पिटल में समाज के लिए 20 बेड बुक करवा कर भी सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। आपने सिख समाज और बोहरा समाज की सेवा योजनाओं का अनुसरण कर समाज के निम्न वर्ग के लिए आप बहुत सेवा के कार्य कर सकते हैं। वर्तमान कोरोना काल में आप सब ने तन मन धन से जो सेवा की है, आप बधाई के पात्र हैं। श्री जयसिंह जैन ने कहा कि समाज अगर हॉस्पिटल में बेड की योजना प्रारंभ करते हैं तो 5 बेड की व्यवस्था मेरे परिवार की ओर से करूंगा। फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अजय जैन ने अपने परिवार की ओर से 5 कन्याओं के कन्यादान करने की सहर्ष घोषणा की।
डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस कार्यक्रम में अभी सेंट्रल लैब की डॉक्टर विनीता जी कोठारी पधारी। आपने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के विटामिन टेस्ट करने में हमारी लैब आपको सहयोग करेगी और विटामिन की दवाइयां फेडरेशन और महासंघ व्यवस्था करने में सहयोग करेंगे। प्रोफेशनल यूनिटी ग्रुप द्वारा प्रत्येक कोरोना पीड़ित 11 परिवारों को 10,000 रुपए की मानव सेवा प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक परिवार को राशि की गई। कन्यादान योजना की विस्तृत जानकारी इस योजना के संयोजक सीए नरेंद्र भंडारी व श्री तरुण कीमती ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में फेडरेशन व अन्य ग्रुपों के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन फेडरेशन के महासचिव भरत शाह ने किया व आभार प्रदर्शन मानव सेवा चेयरमैन सुशील तांतेड़ द्वारा किया गया। राष्ट्रीय महासचिव अजय जैन, भरत शाह, प्रभात चोपड़ा ने बताया कि अतिथियों एवं पदाधिकारियों द्वारा विवाह योग्य 108 साधर्मिक कन्याओं के लिए 27 लाख की योजना के फोल्डर का विमोचन किया। शायद मैं पूरा अग्निबाण नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जो खरी आता है वो अवश्य पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें वास्तव में जो घटनाक्रम चलता है उसकी चीज़ें लिखी जाती है। ऐसे भाई राजेश जी चिलावत साहब, प्रधान संपादक अग्निबाण, भाई जय सिंह जी जैन, क्योंकि ये तो हमारे अपने परिवार के मेंबर है, राजेश जी भी हमारे परिवार के ही मेंबर हैं, लेकिन फेडरेशन में आप संरक्षक हैं और सदैव फेडरेशन को कोई भी कार्य में सहयोग करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और अभी जब एक न्यूज़ हमने पढ़ी अपने जय सिंह जी के लिए कि इन्होंने अपने यहाँ का जो कार्य करने वाला नौकर था उसके लिए 11,57,000 रुपये खर्च करे। मानवता के लिए आप खर्च करते रहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ 11,57,000 आपके लिए राशि बड़ी नहीं होगी, लेकिन जहाँ हम विचार करें कि हमारे यहाँ काम करने वाले यदि किसी बच्चे को या किसी को तकलीफ हो जाए तो हम कहते हैं इसको सरकारी अस्पताल में दिखा के लिया। बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ, शायद मेरी बात कहीं किसी को चुभ भी जाए, लेकिन अपने मन में आता है यार पहले इसको वहाँ दिखा लें, नहीं तो नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। और उसमें भी कहते हैं कि भैया तू जनरल वार्ड में देख ले क्या होगा, डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा। वहाँ आपने बिना विचार करे शायद उसकी तनख्वाह भी उसके जीवन काल में पूरी नहीं हो पाए, लेकिन ये एक मन बड़े होने की बात है। और ऐसा मन मेरे ख्याल से अपने समाज में तो है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि नहीं है। कैलाश जी नाहर साहब ने अभी 500 किट का वितरण किया, वो भी अपने आप में एक मानवता का बहुत बड़ा मिसाल है। हमारे प्रकाश जी भटेवरा साहब बैठे हुए हैं, एक आवाज़ पे इनको 80 मशीनें 50,000 45,000 की समाज नहीं दी। प्रकाश जी ने जो घोषणा कर दी उसके बाद पूरे समाज ने मिलकर। माननीय वीरेंद्र जी जैन साहब, पूरे 27 साल से आप सबके साथ हैं। समाज के संस्थापक अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र जी जैन साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश जी भटेवरा साहब, निवर्तमान अध्यक्ष श्री पीयूष जी जैन साहब, भूतपूर्व कुलपति और संरक्षक श्री नरेंद्र जी धाकड़ साहब, शाह साहब, सुशील जी तांतेड़ साहब, अभय भैया जैन साहब, अजय जी जैन साहब, वीरेंद्र जी नाहर साहब आदि सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। 27वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। वैसे फेडरेशन हर महीने वर्षों से धार्मिक प्रयोजन, मानव सेवा के प्रयोजन या शिक्षा के संबंध में कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते ही रहते हैं। हर साल 2, 4, 10 प्रोग्राम होते हैं। अभी कोरोना के कारण हो सकता है कि इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, इसलिए आपको इस प्रोग्राम के लिए साधार्मिक कन्या योजना का जो शुभारंभ कर रहे हैं 108 का, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अनुमोदना। इसके साथ ही जो लोग इसके लिए सहयोग कर रहे हैं उनकी बहुत बहुत, सर्वप्रथम संजय जी ने 5 लोगों का बहुत बहुत अनुमोदना। मैं अपनी ओर से इस 108 कन्याओं को एक मिक्सचर, जो किचन मिक्सचर होता है, मिक्सचर जूसर 2000 1,500 अच्छी कंपनी का जो भी हो, जितनी भी कन्याओं को आप देना चाहे 108, 115, 125, 150, उन सबके साथ एक एक मिक्सचर जूसर मैं अपनी तौर से, निजी तौर से दे दूँगा। ये कोरोना काल में मानव सेवा के लिए कौन सा काम किया जाए ये भी विचारणीय हो गया है। मानव सेवा के लिए समाज ने बहुत काम किए, सेवा के प्रति समर्पित होकर के जो परिवार कोरोना पीड़ित हुए हैं
उनके लिए कहीं न कहीं कुछ समाज ने दिया है, किया है और कर रहे हैं। अभी भाई जयसिंह जैन साहब के लिए बताया पीयूष बयान है और हमने सबने पेपर पढ़ा। एक प्रेरणा, एक उदाहरण है हमारे लिए कि हम हमारे नीचे के स्तर के आदमी के लिए भी इतना कुछ कर सकते हैं। ये प्रेरणा हम लेवें कि जयसिंह भैया ने 11 लाख किए, हम 1 लाख ही करें, 50,000 ही करें, 25,000 ही करें, पर करें। ये प्रेरणा हमको दी है जयसिंह भैया ने। अभी हम चेला साहब से मिलने गए थे कल आपके ऑफिस में। बहुत अच्छी बात बोली हमें कि समाज के लिए कुछ सही आप काम करें। अरे कम से कम एक हॉस्पिटल में 20 बेड ही लेकर के बुक कर दो आप कि समाज का कोई भी आदमी आएगा तो वहाँ भर्ती हो जाएगा। बहुत अच्छी प्रेरणा हम आके हमने विचार किया। और चेला साहब आपसे इतना कहते हैं कि हम इसमें लगे हैं और कहीं जल्दी से हम कहीं न कहीं इस काम में आगे बढ़ेंगे। संजय भैया, आपने स्कीम बहुत अच्छी चालू की। सबसे पहले तो मैं स्कीम में अपनी तरफ से 5 कन्याओं का योगदान मैं देना चाहता हूँ। पर साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ संजय भैया कि हम बजाय पैसे के इसमें कुछ ऐसी चीज़ दें, क्योंकि पैसे कहाँ जाएंगे ये मेरा सोच है, किसी को पता नहीं रहेगा। या तो आज 5-6 ग्राम की सोने की कोई आइटम आ जाती है तो उसको जीवन भर याद रहेगा कि मेरे को फेडरेशन की तरफ से ये चीज़ आई थी। और आपका ये संकल्प मुझे लगता है कि बजाय पैसे के अगर हम किसी आइटम पे जाएंगे, जो भी आपकी इच्छा, सोने की कोई चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो उसके घर वाले ने रख लिए या फिर उसकी एफडी कराना चाहिए। आपको पता नहीं आप कन्या के लिए ला रहे हैं तो कन्या तक ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसा मेरा सोच है। दूसरा, प्रकाश जी ने कहा कि अभी राजेश भैया के ऑफिस में बात चल रही थी कि हमें 20 बेड का हॉस्पिटल लाना चाहिए। मेरा कहना, प्रकाश जी आप डायलिसिस चला रहे हैं, बहुत सारे काम करें, ऑलरेडी आप इसमें बहुत लेट हैं। मुझे तो लगा कि आप इसके पहले करोगे। आज इस मानव सेवा के 27वें, जब 27 साल वीरेंद्र जी के हो गए, तो मैं कहता हूँ कि आप अगर 20 हॉस्पिटल लेते तो जितना भी आज सीएम ने हर चीज़ के रेट डिसाइड कर दिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कि कोविड प्रोटोकॉल में कितना लगेगा। आज भी अगर हमें लगता है कि कोविड का थोड़ा सा भी प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है तो समाज के लोगों के लिए और स्थायी जब तक अगर उसके बेड चले तो 5 बेड का पैसा पूरा मैं दूंगा अपनी तरफ। दरअसल बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन परमार्थ नहीं है, और परमार्थ नहीं होने का कारण भी है, इच्छा भी है, लेकिन समूह नहीं है। और जब वैचारिकता का समूह स्थापित होता है कि जैसे 26 साल पहले एक समूह स्थापित हुआ, एक फोन आया कि फेडरेशन बनाना है, मन में इच्छा जागृत हुई, 10 लोगों को इकट्ठा किया, उनके साथ 20 लोगों को इकट्ठा किया। वो 10 लोग और 20 लोग नहीं थे जैसा, वो संकल्प के साक्षी थे, वो उस प्रण के साक्षी थे जिसने उस दिन फेडरेशन को जन्म दिया। जब आप किसी को साक्षी बनाते हो तो संकल्प मन में अपने आप उतर जाता है, और जब संकल्प मन में उतर जाता है तो जो अच्छाई का प्रतीक होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो जेहन में अपने आप ही उभरने लगता है। फिर होती है पीड़ा से मुलाकात। फेडरेशन तो बना लिया, बनाने के बाद में उसका काम संचालन शुरू हुआ। संचालन शुरू होने के बाद में उसमें जो पीड़ित लोग थे, जो वांछित लोग थे, उन्होंने जब अपने मन की पीड़ा बताई, अपने जीवन का दुखों का परिचय कराया, अपने अभावों का परिचय कराया, तब जाकर फेडरेशन का प्रभाव स्थापित हुआ। तो जहाँ अभाव होता है वहाँ प्रभाव होता है, और जब वो प्रभाव जागृत हुआ, 20 लोगों के पास में लोगों की व्यथा हुई, व्यथा सुनाई दी, समझ में आई, तो परमार्थ शुरू हुआ। ये भावनाएं तब जागृत होती है। एक संत होता है, आप देखोगे कि साहब साधु बनते हैं, संन्यास लेते हैं। कब लेते हैं? जब उन साधुओं की संगत में कोई जाता है। शैतान की संगत में जाके तो कोई साधु नहीं बन सकता है। तो जब अच्छे लोगों का एक समूह स्थापित होता है तो समाज के लिए प्रकाश पुंज बनता है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है, व्यथित होता है, दुखी होता है, उनको दुख हरने की मन में ऐसी टीस पैदा होती है कि फिर वो कैलाश जी को खड़ा कर दो तो वो 10 शुरू हो जाएंगे, जय सिंह जी को खड़ा करो तो वो शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सब कुछ है, उसका अर्पण कर दें, उसका समर्पण कर दें। ये भावनाएं तब जागृत होती है कि जब वैचारिकता का समूह स्थापित होता है।